नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और बोलने से बदलेगा में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे। फिर वही डॉक्टर वर्सेस परिजन। एक बार फिर अस्पताल में डॉक्टर्स से बदसलूकी का मामला सामने आया। डॉक्टर्स के साथ हाथापाई हुई और इस बार मामला रतलाम की सरकारी मेडिकल कॉलेज का है। केंद्र ने कानून बना दिया है, लेकिन मामले रुक नहीं रहे। कई बार चिंता जताई गई, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री ने भी इस पर बातचीत की, इस पर वो बोल चुके हैं, चिंता भी जता चुके हैं। डॉक्टरों पर अक्सर लापरवाही के आरोप लगते हैं और इसके बाद परिजन अपना संयम खो बैठते हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे दूसरे मरीजों को भी कितनी परेशानी हो सकती है, खुद आपके मरीज के इलाज में दिक्कतें आ सकती हैं। डॉक्टर भी कई बार अनमने क्यों दिखते हैं? ऐसे ही तमाम सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़िए, इस पर आपकी क्या है राय, हमसे जरूर साझा कीजिए। हमारा फोन नंबर है 8178999182। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस पर बातचीत करने के लिए। हम एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हैं। हम एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। रतलाम के जिस मेडिकल कॉलेज में यह घटना हुई, वहां पहुंचकर हमारे सहयोगी साजिद खान ने डॉक्टरों से और स्टाफ से बातचीत की और अपनी सुरक्षा के इंतजामों को लेकर उनका क्या कहना है, ये देखते हैं एक रिपोर्ट। हम इस वक्त रतलाम के मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हैं और आप मेरे पीछे कक्ष देख सकते हैं। यह इमरजेंसी कक्ष है और अब यहाँ पर आपको अंदर जाने से पहले सुरक्षा कर्मी को अपनी जांच करानी होगी, इनसे बात करनी होगी, उसके बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये वही कक्ष है जहाँ पर कल देर शाम जो है डॉक्टर्स के साथ विवाद की घटना हुई थी। मारा पीटी, गाली गलौज की जो है वह बात सामने आई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम यहाँ पर जो मरीज इस वक्त हैं, यहाँ उपचार चल रहा है और हमारे साथ जो है यहाँ पर डॉक्टर भी हैं। सर माफी चाहूंगा, 2 मिनट लूंगा आपके। सर, जब विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह से रुकते हैं आप? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अटेंडर्स या जो विवाद उत्पन्न कर रहे हैं उनको समझाएं, लेकिन क्योंकि वो लोग मानते नहीं है और वो लोग चाहते हैं कि प्रथम उनके पेशेंट को देखा जाए, जबकि कैजुअलिटी में प्रायोरिटी बेसिस पे पेशेंट्स देखे जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को पहले नीड है तो पहले उसको देखा जाता है, उसके बाद अगर कोई पेशेंट वेट कर सकता है तो उसको थोड़ी देर बाद देखा जाता है। ये हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि पहले किसको प्रायोरिटी बेसिस पे देखना है, कौन ज्यादा इमरजेंसी रखता है, कौन कितनी ज्यादा दिक्कत में है, उस हिसाब से चीजें होती है। लेकिन कुछ अटेंडर्स ऐसे होते हैं जिनको ये बात की समझ नहीं होती है, वो बिना बात के विवाद उत्पन्न करते हैं और पूरा माहौल जो है उसको मारा पीटी, गाली गलौज, धक्का मुक्की, इस तरह की जो घटना होती है, तो कितने अपने आप को सुरक्षित समझते हैं आप? नहीं, बहुत ज्यादा असुरक्षित समझते हैं हम लोग। हम लोग बहुत सा हमारे मतलब ये रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम सी चीज हो गई है कि हमें डरना पड़ता है यहाँ बैठ कर काम करते वक्त कि कौन सा अटेंडर आके और हम पे कभी हाथ उठा दे। कुछ भी हो सकता है हमारे साथ कोई सिक्योरिटी इतनी होती नहीं है कि हम लोग बच पाए उस चीज से। तो वास्तव में बहुत ही डर का माहौल होता है जब हम लोग काम करते हैं, हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो बहुत ही डर के साथ ड्यूटी करनी पड़ती है। ये बात भी सामने आई है कि जब आप ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी के दौरान अगर कोई विवाद हो जाता है तो ठीक है, आप जब तक आप परिसर में हैं जब तक आप सुरक्षित है, लेकिन बाहर जाने के बाद, बाहर निकलने से आपको डर लगता है। बिल्कुल सही बात है। बाहर निकलने में अगर वो व्यक्ति जो है द्वेष भावना के साथ हमारे ऊपर हमला कर देगा, कुछ भी कर सकता है वो, तो द्वेष भावना उसने पाली ली और हमको धमकियां ऐसी ऐसी दे के जाते हैं कि देख लेंगे तुम्हें, तुम्हारी नौकरी से निकलवा देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। इस तरह की धमकियां दे के जाते हैं और बाहर जाने के बाद हो सकता है वो द्वेष भावना के साथ हमारे ऊपर अटैक कर दे, तो वो डर बना रहता है। बिल्कुल, देखिए तो द्वेष भावना का जो है वो डर बनाता है। मैडम भी है। मैडम, थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका। क्या नाम है आपका? ममता चौधरी। ममता जी, ऐसे जब हालात हो जाते हैं, जब लोग बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप अपने आप को किस तरह कैसे सुरक्षित रख पाते हैं? हम तो सुरक्षित तो कैसे रख पाते हैं, हम तो ऐसे ही काम करते हैं और पेशेंट के अटेंडर जो होते हैं वो सब आके खड़े हो जाते हैं, घेरा बना लेते हैं। हमें काम करने में बहुत दिक्कत होती है, हम बहुत परेशानी होती है, हम कैसे वर्क करें अब वो तो, और वो चिल्ला चोट करते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है काम करने में। तो डर लगता है कुल मिलाकर डर लगता है और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो ऐसा रहता है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होना चाहिए, या क्या कुछ कानून आपके लिए बनना चाहिए और भी सख्त होना चाहिए? हाँ, सख्त होना चाहिए, गार्ड वगैरह प्रॉपर सब सारे होने चाहिए और बस। तो बिल्कुल, देखिए ये बता रही हैं कि गार्ड वगैरह भी यहाँ होना चाहिए। तमाम आप देख सकते हैं स्टाफ है हमारे साथ यहाँ पर जो है, इनके सिक्योरिटी मेंबर्स भी यहाँ पर है, गार्ड यहाँ पर हैं।
मैडम क्या नाम है आपका? सपना सिसोदिया। सपना जी सिक्योरिटी का काम करती है आप अस्पताल में, जी सर। तो किस तरह की समस्याओं का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर ये मेन गेट ही है, कैजुअलिटी 2 नंबर गेट। यहाँ पर बहुत प्रकार के ऐसे अटेंडर आते हैं जो कि शराब पीकर हम लोगों के साथ में भी बहुत बदतमीजी होती है यहाँ पर गेट पर। हम लोगों को समझाते हैं कि इमरजेंसी है, यहाँ से बिना पास के हम नहीं जाने देंगे। तो अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसके साथ में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं कि मतलब बहुत ही बदतमीजी हो जाती है कभी कभी हम लोगों के साथ। फिर हम करते हैं सर कवर जैसे तैसे भीड़ को। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? यही चाहते हैं सर, हमारी भी कुछ सुरक्षा के लिए मतलब ऐसी कुछ होना चाहिए कि मतलब हम लोगों को भी थोड़ा सा मिले सपोर्ट के। हम अगर अथॉरिटी ऐसी मिले हमको कि हम ड्यूटी करें तो हमें ऐसी अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि मतलब जो बदतमीजी कर रहा था हम उससे जवाब दें। हम ऐसी भी अथॉरिटी नहीं है सर हम लोगों को। तो यह डॉक्टर थे और सुरक्षा कर्मी थे जो बता रहे थे कि अस्पताल में जो पीड़ित के साथ परिजन आते हैं, इनके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और अब इनके लिए हॉस्पिटल में काम करना एक भय के माहौल में काम करने जैसा हो गया है। बहरहाल अब यह चाह रहे हैं कि सरकार इनके लिए, इनकी सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कदम उठाए। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। और इसी पर बात करने के लिए हम आपको तस्वीरें और बातचीत सुना रहे थे उसी अस्पताल की जहां पर डॉक्टरों से मारपिटाई की गई। हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रदीप मिश्रा हैं रतलाम मेडिकल कॉलेज से, रघुवीर सिंह मीना हैं पूर्व IPS अधिकारी, डॉक्टर ईला गुप्ता हैं साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर MS सागर हैं CMHO रतलाम से। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर प्रदीप मिश्रा, मेरा पहला सवाल आपसे है। डॉक्टर प्रदीप, नियम बनाए गए हैं और ये कानून भी बना है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम तय किए गए हैं। उस सख्ती के बावजूद भी इस तरीके के मामलों में कोई लगाम नहीं लग पा रही है, कोई कमी नहीं आ रही है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां डॉक्टर और मरीज के परिजनों में हाथापाई होती है, लड़ाई होती है। डॉक्टर प्रदीप, आप अनम्यूट कीजिए और उसके बाद आप मेरा सवाल सुन पाए हैं? हाँ, मैंने आपका सवाल सुन लिया मैडम जी। आप सही कह रहे हैं। मैं अस्पताल अधीक्षक होने के नाते कई बार मेरे दिमाग में ऐसा होता है कि जो हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब ऐसा लगता है कि रात में आधी रात को उठ के जाना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, पुलिस बुलानी पड़ेगी, FIR करना पड़ेगा। कई बार ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं और पहले भी हमने कई बार जाके पुलिस से मदद मांगी है, पुलिस से मदद मिलती भी है जी। और हमने पहले भी FIR की है। एक तो होता है कि गाइडलाइंस है कि इंस्टीट्यूशनल FIR होनी चाहिए कि अगर डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में कोई घटना घटती है तो वो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली जाके FIR करने से कतराता है, क्योंकि परिजन होते हैं वो धमकी देके जाते हैं, वो बाहर जाने के बाद डरते हैं डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ। तो उनका ये मानना होता है कि इंस्टीट्यूशनल FIR होनी चाहिए आइदर फ्रॉम हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट और फ्रॉम डीन। जी। लेकिन पहले हमने कई बार थाने में जाके इंस्टीट्यूशनल FIR की बात की तो उनका कहना होता था कि नहीं, जो फरियादी है, जो विक्टिम है, उसको FIR करनी चाहिए, नाम उसका नामजद होना चाहिए। तो उसमें कई लोग डर जाते हैं। पहले हमने कोशिश किया है, फाइनली जाके FIR हमारे नाम या हमारे या पद की तरफ से होने के बजाय उन्होंने जो फरियादी था, विक्टिम था, उसके FIR उसके नाम से करवाई। जी। तो उनको बाद में हमेशा डर लगा रहता है कि कभी बाहर जाने के बाद उनको इंडिविजुअली टारगेट किया जाए। तो कल हमने ऐसा किया कि इसमें FIR करवाई। गए थे हमने बात किया, हमने DGHS की गाइडलाइंस हैं उसकी भी कॉपी किया था कि उन्होंने सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सारे एम्स और जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि इंस्टीट्यूशनल FIR इंसिडेंट्स के विदिन 7 आवर्स होना चाहिए। हमने ये बात बताई उनको, उन्होंने फाइनली किया, लेकिन फिर भी मेरे नाम से, मतलब डॉक्टर प्रदीप मिश्रा के नाम से इंस्टेड ऑफ की हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट की तरफ से हुआ है। जी। जी। चेंज हो जाता है, पद वही रहता है। मैं जाऊं कोई और अस्पताल अधीक्षक बनेगा, लेकिन कोर्ट में प्रदीप मिश्रा ने अगर किया है तो प्रदीप मिश्रा को रेस्पोंडेंट बनना पड़ेगा, हमेशा उनको जवाब देना पड़ेगा और कोर्ट में जाना पड़ेगा। जी। जी। तो ये भी दिक्कत आती है। ठीक है। रघुवीर सिंह मीना पूर्व IPS अधिकारी भी हमारे साथ हैं। रघुवीर सिंह जी, ऐसे मामलों में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ऐसे जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है, जो हाथापाई मरीज के परिजन डॉक्टरों के साथ करते हैं, तुरंत क्या एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जाता है? किस तरीके के एक्शन का प्रावधान ऐसे मामलों में है? सबसे पहले तो मैं जो ये घटना रतलाम में हुई है इसकी मैं निंदा करता हूँ। डॉक्टर हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं।
जिनसे हम हमेशा भगवान के रूप में अपेक्षा करते हैं कि वो पेशेंट को शीघ्र राहत देते हैं। जी। और इस तरह की अप्रिय घटना घटित नहीं होनी चाहिए। ये परिजनों को भी धैर्य रखना चाहिए। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता है कि उसका परिजन ठीक ना हो। हर डॉक्टर चाहता है कि उसका पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो। और दूसरे, रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। इनको बराबर सुरक्षा देना चाहिए, क्योंकि जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अब वो कानूनी प्रावधान है, उसमें पद के साथ खुद का नाम भी लिखना पड़ता है। तो उसमें पिता का नाम और सारी चीजें होती है, ट्रांसफर भी होते रहते हैं। तो संबंधित व्यक्ति होता है, उसको कोर्ट एविडेंस के लिए भी आना पड़ता है। जी। तो अब ये कानूनी प्रावधान है, इसमें तो पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। किंतु स्थानीय थाना स्तर पे और स्थानीय पुलिस अधीक्षक के स्तर पे इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुहैया होना चाहिए, ताकि ये फ्री और भयरहित होकर भयरहित वातावरण में आपके पेशेंट का इलाज कर सके, अपनी सेवा दे सकें। तो इस तरह से लोकल स्थानीय पुलिस को इसमें पूरा दायित्व बनता है। रघुवीर जी, क्या तुरंत एक्शन ऐसे में लिया जाता है उन लोगों के खिलाफ जो मारपिटाई करते हैं डॉक्टरों के साथ? तुरंत एक्शन लिया जाता है? किसी तरीके का कोई सख्ती की जाती है उनके साथ? बिल्कुल करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। इसमें कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये पुलिस का दायित्व है। रघुवीर जी, मैं यही पूछ रही हूँ, करना तो चाहिए, लेकिन क्या होता है? मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या तुरंत एक्शन होता है इस मामलों में या नहीं। चलिए, बहरहाल हम डॉक्टर इला गुप्ता के पास। डॉक्टर इला गुप्ता, मेरा सवाल ये है कि ऐसे मामलों में हम ये भी देखते हैं, जो मरीज के परिजन होते हैं उनका कहना है हम पहले ही बहुत परेशान हैं, एक तो हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है, बीमार है, ऊपर से डॉक्टर्स के व्यवहार को लेकर शिकायत होती है कि डॉक्टर्स वक्त पर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक डॉक्टर ने जो रतलाम के जिस अस्पताल में ये मामला हुआ था, उनका कहना था प्रायोरिटी बेस्ड हम पेशेंट को अटेंड करते हैं, जिसको जल्दी और उसी वक्त पर जरूरत है, इलाज तुरंत उस पेशेंट को दिया जाता है। ऐसे में क्या मनस्थिति उन लोगों की होती है जो एकदम से इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, बजाय कि आप संयम रखें, इंतजार करें, लेकिन वो अचानक से इतना फूट पड़ते हैं कि मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है? नमस्कार सभी मेरे दर्शकों को। ये एक बहुत ही अनियंत्रित मानसिक स्थिति होती है किसी भी मनुष्य के लिए। ये मेरे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, पर ये एकदम से बिल्डअप नहीं होती है। ये पूरा दिन या पूरा सप्ताह जो पेशेंट है वो आ रहा है, वो तकलीफ में आ रहा है। तो जब हमारी जिंदगी में चारों तरफ बहुत परेशानियां होती हैं, तो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट, वोल्केनो फट जाना, ज्वालामुखी का फट जाना। तो सपोज मेरे साथ ऐसा हो रहा है और वहां पे किसी ने मुझे कुछ बोला, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा ही हो, ये घर में बहुत होता है। आप लोग सब रिलेट कर सकते हैं। जैसे मदर है, माँ को कहीं गुस्सा आ रहा है, बच्चे ने कुछ पूछा और वो बच्चे को डांट देती है। तो यहाँ पर जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो हर पेशेंट को ये रहता है मुझे पहले देखें, मेरा अपना रिश्तेदार है या अपने घर का सदस्य है। तो वो मैं की एक तो भावना रहती है कि मुझे इम्पोर्टेंस मिले, पर वहां जाके वो देखता है बहुत भीड़ है और बहुत तरीके से उसको वेट करना पड़ रहा है, तो उसका गुस्सा ट्रिगर हो जाता है। और ट्रिगर जब होता है किसी भी साथ में, तो गुस्से के साथ साथ गंदे शब्द भी निकलते हैं दिमाग से, और जैसे ही वो निकलते हैं तो उसके चारों तरफ जो वातावरण होता है, वो अकेला वेट नहीं कर रहा है, उसके साथ और भी लोग वेट कर रहे हैं, तो उनका भी गुस्सा फूट पड़ता है, जैसे एक चिंगारी में आग दे दी। और उसमें कई लोग जो ऐसे होते हैं जिनका नेचर, स्वभाव इसी प्रकार का होता है कि कहीं पे कुछ हो और एकदम से वो चिंगारी बने। तो वो जो बात होती है, वो छोटी सी बात एक बड़ी आग का रूप ले लेती है। और ये तो धीरे धीरे आप कह रही हैं डॉक्टर इला कि ये जो गुस्सा है वो तुरंत एक्शन नहीं होता है, बहुत लंबे वक्त से अंदर ही अंदर वो परेशानी होती रहती है और अचानक से फूट पड़ता है। डॉक्टर MS सागर, CMHO रतलाम से। डॉक्टर, कहा ये क्योंकि जो नियम है कि हर एक अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी ऑफिसर्स होंगे डॉक्टर की सुरक्षा के लिए, तो ऐसे में क्या पर्याप्त सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स होते हैं वहां पर नियुक्त होते हैं या 1-2 की संख्या में होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? नमस्कार जी। ये बात ठीक है कि शासन की ओर से सुरक्षा अपने स्तर पर जो उनके नॉर्म्स हैं उसके अनुसार सभी अस्पतालों में अभी है। लेकिन ऐसा लगता है कि अस्पतालों में सुरक्षा की व्यवस्था और दुरुस्त होना चाहिए जी, पर्याप्त और होना चाहिए। लेकिन मैं आपको इन सब चीजों के पीछे एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है जी,
कभी भी किसी मरीज के साथ जो घटना घटती है उनके परिजनों के और डॉक्टर्स के साथ, जी उसमें जो पेशेंट होता है या पेशेंट का मेन व्यक्ति होता है, जी चाहे उसका फादर हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, हम्म तो उससे झगड़ा बहुत कम होता है। लेकिन उसके साथ में जो लोग होते हैं, उससे झगड़ा के जो एक इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो झगड़े होते हैं वो जो परिजन उनके साथ में आते हैं उनसे होते हैं। उसका जी कारण ये होता है, जो पीड़ित होता है, जो मरीज होता है, वो चाहता है मेरा इलाज हो जाए, और उसको भरोसा होता है अंदर से, और जी एक डर भी रहता है कि भाई जी मेरे को तो अपना इलाज कराना है। हम्म लेकिन जो साथ में रहता है उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो एक ईगो है, मेरा एक स्टेटस है, मेरा एक एग्जिस्टेंस ये साथ वालों के, मरीज के और जितने लोगों के साथ सामने बना हुआ है, वो यहाँ करके मेरे को ऐसा लग रहा है, उसका ईगो हर्ट होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा प्रेफरेंस नहीं दिया। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि किसी मरीज को पहले देखा जाए, किसको बाद में देखा जाए। कई बार ऐसा होता है कि नाइट में एक ही डॉक्टर्स की ड्यूटी रहती है। हम्म पेशेंट ऑलरेडी 500 पेशेंट भर्ती हैं या 200 पेशेंट भर्ती हैं, उन 200 पेशेंट को भी यदि कोई किसी भी तरह की परेशानी है तो उस डॉक्टर्स को ही जा करके देखनी होती है। अलग से कोई डॉक्टर्स नहीं होता है उसके उसके टाइम पर। और उसी पीरियड में कोई आउटडोर से पेशेंट आ रहा है तो उसको ये लगता है कि डॉक्टर ड्यूटी पे ही नहीं था। जी वो जी ये कभी नहीं कहेगा। अगर उसको कहा भी जाएगा कि डॉक्टर साहब दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं, तब भी वो उस बात के लिए तैयार नहीं, सहमत नहीं। और झगड़ा डॉक्टर से इसलिए होता है डॉक्टर कि सागर एक देखिए क्या बिल्कुल कई बार ऐसे मामले जो इस तरीके की लड़ाई झगड़े हाथापाई की नौबत आती है, वो इसलिए भी जैसा कि आपने कहा, ऐसे बहुत से मामले कई बार जो नाइट में पेशेंट को अगर लेकर जाते हैं इमरजेंसी में, तो वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं रहते हैं ड्यूटी पर। आपने भी खुद ये बात की कि कई बार एक ही डॉक्टर रहता है। अगर मान लीजिए पेशेंट इतने आ गए हैं या किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई है, तो वहाँ पर उसको अटेंड करने के लिए कोई नहीं आता। आप कोई सीरियस कंडीशन में अपने पेशेंट को लेकर आया है तो उस वक्त तो वो परेशान होगा ही। इस तरीके की भी बहुत सी बातें सामने आती हैं। डॉक्टर वरुणा पाठक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं विमेंस विंग IMA से। डॉक्टर वरुणा, आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता सकता है। देखिए, अभी हम एक महिला सिक्योरिटी में जो वहाँ पर रतलाम में ड्यूटी पर उस वक्त मौजूद थी, उनका कहना था कि बहुत बदतमीज़ी कई बार करते हैं जो पेशेंट के साथ लोग आते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं बोल पाते हैं, बदतमीज़ी होती है। तो आपको ये लगता है कि आप क्या मानती हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है जो अभी और इंक्लूड की जा सकती है ताकि डॉक्टर्स खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली में जो इम्पोर्टेंट बात है कि जीरो टॉलरेंस एक शब्द होता है। जैसा इलाजी ने बिल्कुल करेक्ट कहा। एक्चुअली में जब ये पेशेंट्स को लेकर आते हैं तो इनकी खुद की पेशेंस लेवल जो है वो बहुत कम होती है जी। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं। इनको लगता है अगर इनका मरीज 7 दिन से बीमार था, हम डॉक्टर के पास आ गए हैं तो डॉक्टर को सब कुछ छोड़ करके सिर्फ हमारे पेशेंट को देखना चाहिए क्योंकि वी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनकी पेशेंस खुद की अपनी कम है, डॉक्टर से सडनली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, नहीं मिल रही है, मैच हो रही है, तो सारा अपना अपना फ्रस्ट्रेशन डॉक्टर के ऊपर निकाल रहे हैं। इसीलिए अगर प्यार से अभी तक सामाजिक तौर पर हम सबको समझा रहे थे कि ऐसा नहीं करिए, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर अगर नहीं समझ आता है तो अगर मैं बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं, आए दिन की प्रॉब्लम आती है कि हम पुलिस थाने जाते हैं, हमारी FIR नहीं लिखी जाती, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सुना कि घर वालों ने, परिजनों ने पुलिस वालों को मारा, क्योंकि हम शुरू से हमारे सिस्टम में ये इनग्रेन्ड है कि पुलिस वालों को हम मार नहीं सकते। तो हम बस समाज को ये सिखा नहीं पाए हैं कि डॉक्टर ऑन ड्यूटी को आप मार नहीं सकते। आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, शिकायत करने के तरीके और होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन डॉक्टरों को आप मारेंगे नहीं। और इसके लिए यही है कि और सिक्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि महिलाएं जब ड्यूटी पर होती हैं तो ये बात सच है। देखिए, महिला डॉक्टर भी, जैसे मैं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूं, इतनी हाई स्ट्रंग जॉब है, हर पेशेंट में इतनी आपको केयर और इतना अटेंशन चाहिए। आप भी, हम भी 36-48 घंटे के जगे भूखे प्यासे होते हैं, तो ऐसे साधु संत जैसा बिहेवियर डॉक्टर्स का खुद भी हर समय रहे, आइडियली होना चाहिए। मैं बिल्कुल मना नहीं करती, लेकिन हर बार कितना संभव है, बुरा डॉक्टरों को भी लगता है। तो यही है कि इनको बैकअप मिलना चाहिए। निर्भीक होकर के जब तक डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे
तो हमने ये भी देखा है कि आजकल जब तक डिफेंस की मेडिकल प्रोफेशन है, अगर मुझे हर समय डर से मरीज का इलाज करना है तो फिर वो खाना पूर्ति ज्यादा होगा, वो दिल से किया गया इलाज नहीं होगा। और इसमें ऐसा होने से हमेशा सिर्फ समाज का नुकसान होता है। डॉक्टर्स टेक्निकली अपने आप को करेक्ट रख करके वो इलाज कर सकते हैं। एक जो बॉर्डर्स को क्रॉस करके रिस्क को थोड़ा ज्यादा लेकर के आपके भरोसे पर हमें जो इलाज देना था, वो चीज से सामाजिक तौर पर समाज बेसिकली वंचित हो जाता है। आप मानती हैं मेरा डॉक्टर ऐसा यानी मानना कि है। वरुणा, आपने जैसा कि कहा, आप मानती हैं कि कई बार इस तरीके के बिहेवियर से फिर डॉक्टर के काम करने के तरीके पर असर पड़ता है? उन्होंने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर वरुणा, सॉरी मैम मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर वरुणा, मेरा सवाल ये था कि आप मानते हैं कि ऐसी घटनाओं के बाद जो डॉक्टर के काम करने का तरीका होता है, बिहेवियर होता है, उसमें असर पड़ता है उस पर सीधे सीधे? डॉक्टर्स, मालूम है इसका नतीजा क्या निकलता है? जी। कुछ नहीं। जिस व्यक्ति को इन्होंने, जो ये रेजिडेंट डॉक्टर्स थे ना जिनको इन्होंने मारा, जी। ये डॉक्टर जीवन भर के लिए बहुत ही प्रोफेशनल, नॉन इमोशनल, मैटर ऑफ फैक्ट इंसान में तब्दील हो जाएगा। इन्होंने एक इनोसेंट अच्छे इंसान की उस इनोसेंस को मार दिया, जिसमें वो अपनी जान के ऊपर रख कर के मरीज की जान की परवाह करने वाली जो एक जज्बा होता है ना, वो इन्होंने जिंदगी भर के लिए खत्म कर दिया। आपको अब एक मैकेनिकल डॉक्टर मिलेगा जो टेक्निकली जो किताबों में लिखा है सब कुछ चेकलिस्ट से मैनेज कर देगा। अब आप उसकी गलती नहीं बता सकते। जी जी। तो इंसानियत चली गई, वो अपनापन चला गया। तो वो अपनापन, वो जो आपस में जो बॉन्डिंग होती है मरीज और डॉक्टर के बीच में, वो कहीं ना कहीं खत्म ऐसे मामलों से होती है, जो वाकई में चिंता की बात है। आपके पास लौटूंगी मैं डॉक्टर वरुणा। इससे पहले एक शिवपुरी की रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मेडिकल स्टाफ का कहना है कि कई बार संसाधनों की कमी होती है, जिसकी वजह से इलाज में देरी हो जाती है, जिसके चलते मरीज के परिजनों से कहासुनी होती है। इसी पर हमारे सहयोगी शिवपुरी से अतुल गौड़ की ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर्स लगातार अपने प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सरकार उन्हें प्रोटेक्शन देने का भरोसा भी देती है, लेकिन रतलाम जैसी घटना बार बार अगर सामने आती है तो फिर यकीनन कहीं ना कहीं ये एक अलार्मिंग नोटिस है, जिसे हम सबको स्वीकार करना चाहिए। दरअसल जो कुछ भी डॉक्टर्स के साथ होता है वो तो होता ही है, उससे कई सारे मरीज प्रभावित होते हैं, इलाज प्रभावित होता है और बहुत सारी तकलीफें आती हैं। हम शिवपुरी के श्रीमंत राजमाता विजया सिंधिया मेडिकल कॉलेज में हैं और यहाँ हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम है। हम इनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि जो रतलाम में हुआ उसकी वजह आखिर आप लोगों को क्या लगती है, और दूसरा अगर इससे हम निजात पाएं तो कैसे पाएं। रतलाम में जो हुआ वो इसलिए हुआ कि वहाँ पे एक्सरे की फिल्म अवेलेबल नहीं थी। अब अगर एक्सरे की फिल्म अवेलेबल नहीं है तो उसमें डॉक्टर क्या कर लेगा। ये जो एक्सरे की फिल्म या फिर मूलभूत जो सुविधाएं अवेलेबल करवाना है डॉक्टर्स को, वो काम है उस डीन साहब और एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसके ऊपर गवर्नमेंट का। इतने बड़े बड़े अस्पताल खोल दिए हैं, कॉलेजेस खोल दिए हैं, वहाँ पे हमारी आधे से ज़्यादा डॉक्टरों की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, और उसके बाद में हमें पढ़ाने का कार्य भी करना है, साथ साथ ओपीडी भी देखनी है, इमरजेंसी के मरीज़ भी देखने हैं, और सुविधाओं के नाम पे हमें कुछ भी नहीं दिया जाता। कुछ भी नहीं दिया जाता। डॉक्टर साहब, कैसे सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, मतलब एक डॉक्टर को कैसे यकीन हो कि वो अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में मरीजों का इलाज करते वक्त अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। देखिए, मेडिकल कॉलेज में एक्चुअली में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए पहले तो वो मुहैया करवाई जाएं। हर चीज़ के लिए अस्पताल में डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर सकता है। और तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होता है, कुछ और सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, तमाम डॉक्टर्स का ये मानना है। डॉक्टर वरुणा पाठक, डॉक्टर प्रदीप मिश्रा, रघुवीर सिंह मीना, डॉक्टर इला गुप्ता और डॉक्टर MS सागर, आप हमारे साथ जुड़े, सभी सवालों के जवाब दिए, शुक्रिया आपका। तो बोलने से बदलेगा में कुल मिलाकर बात यही सामने आई है कि कहीं ना कहीं परिजनों को भी संयम बरतने की जरूरत है, जिससे आगे डॉक्टर्स बेहतर तरीके से काम कर सके। बोलने से बदलेगा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।